बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय गुलाम अली इस वक्त अफीस सेंटर में मौजूद हूँ और नाज़रीन किराम, जिस तरह आप सबको पता है कि यहाँ एक दफ़ा फिर आज आप सब ने खबर सुनी कि अफीस सेंटर में एक दफ़ा फिर आग लगी। आपको पता है इससे पहले भी अफीस सेंटर में एक दफ़ा आग लगी थी जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और बड़े पैमाने पे ताजर और इस कारोबार के साथ जुड़े हुए बड़े ख़ानदान मुतासर हुए थे। हमारे साथ अफीस सेंटर के ताजर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज ये जो आग लगी है इसकी वजह क्या है और कितना तकरीबन नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम आदिल सईद है और मेरी लैपटॉप्स की शॉप है अफीस सेंटर में। अच्छा, आपकी कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे। तो सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो आज आग लगी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल बताऊँ आसान अल्फाज में, करप्शन। करप्शन जी, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी बड़ी बात इसलिए है कि इस बंदे ने ऊपर 12 से 15 करोड़ रुपए का सोलर लगवाया है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ। इसको पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि भाई ये 2-3 करोड़ रुपया लगना है, इसकी फायर फाइटिंग का सिस्टम अच्छा करो, इसकी वायरिंग जो है वो बेहतर तरीके से करवाओ, ये जो गुच्छे लटके हुए हैं तारों के, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और आगे से इसने 2 से 3 अपने मरासी रखे हुए हैं जो ग्रुप्स के अंदर आगे कहते हैं, आगे से हंसी मजाक करके और चले जाते हैं। और सोलर आज ऊपर वहीं का वहीं खड़ा है और जो फायर फाइटिंग का सिस्टम था, एक इक्विपमेंट नहीं चला, एक सिंगल, जिसकी वजह से थोड़ी सी आग थी वो पूरी बेसमेंट में फैल गई। लोगों की मोटरसाइकिलें जल गई हैं, गाड़ियां जल गई हैं, दुकानें जल गई हैं, वायरिंग सारी, खाना ख़राब हो गया उसका। पहले आप सब देख रहे हैं कि कारोबार जो है लोगों का बड़े पैमाने पे, ख़ास तौर पे ताजर पिट गया है, बड़े पैमाने पे उनको लॉसेस हो रहे हैं और वो अब बचत नहीं रही, वो मामला नहीं रहे। लेकिन इस मामले में, इस तनाज़र में एक बड़ी यूनियन है यहाँ, एक बड़े लोग लाहौर के लोग जो हैं वो इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप लोगों में वो इकट्ठ नहीं था, वो यूनिटी नहीं थी जिसकी वजह से आप उनको फोर्स नहीं कर सके कि ये जो मामला से इतने लोग रिस्क पे हैं, इतने ख़ानदान रिस्क पे हैं, तो इतना बड़ा मामला हो गया, ये इससे बड़ा भी हो सकता था? ये जो अब इस वक्त प्लाजे के प्रेसिडेंट है ना, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हूँ। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीशियन हूँ। ठीक है, उनको कुछ बताओ तो वो कहते हैं मुझे ज़्यादा पता है। वन मैन आर्मी है। वो किसी बंदे की सुनता ही नहीं है। वो कहता है कि वो मैं इसके बाप का प्लाजा है, वो जो मर्जी जो चाहेगा वो करेगा। कंस्ट्रक्शन उल्टी सीधी जो मर्जी, कोई चक्कर नहीं है। तो हम देखते हैं अमूमन हम भी अफीस सेंटर में खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं तो तारें ऐसे लटकी भी होती हैं। ये अफीस सेंटर का नवाज शरीफ ही है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि देखें वो भी वो वाले प्रोजेक्ट्स करते हैं जो नज़र आए आवाम को, आवाम देखे और करे वाह वाह। जबकि ये वाला पॉइंट कम अज़ कम मेरी ज़ात की हद तक, कोई मैं 20 दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ। इवन मैंने लाइव जो है शॉर्ट सर्किट होते देखे हैं, उनकी वीडियो जो है वो अपलोड की हैं। जो मियाँ साहब ने जैसे बताया कि जो तारों के जाल हैं बुरे तरीके से वो फैले हुए हैं। अब जब लास्ट टाइम आग लगी है तो उन्होंने कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिक काम नहीं करवाया, इलेक्ट्रिक वर्क जो प्रॉपर होना चाहिए इस तरह का कोई नहीं हुआ। ये दाएं बाएं से इलेक्ट्रिशियन कट्ठे कुट्ठे करके इन्होंने वो करवा दिया, जिसकी वजह से आज ये आपके कहने का मकसद है कि प्रॉपर इंजीनियरिंग के साथ, इसका एक स्ट्रक्चर के साथ और प्रॉपर इसका काम होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े ख़ानदान, कुछ छोटे ख़ानदान नहीं, जो कारोबार यहाँ करते हैं लोग, जो यहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, उनके पीछे ख़ानदान होता है। बिल्कुल ऐसे ही हज़ारों लाखों लोग जो है वो मुतासर होते हैं। और अब भी मेरी इनसे गुजारिश है और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे भी गुजारिश है। अभी मैंने देखा है, वैसे एसी साहब आए थे, उन्होंने फ़ोटो करवाई और वो दफ़ा हो गए उसी टाइम ही। फिर हमने देखा है मैंने कि बाद में ये क्रेनें आके इन्होंने खोली है क्रेन और वो दिखाया जी हम आए हुए हैं फ़ोटो सेशन के लिए सिर्फ, जबकि आग बुझाने के टाइम पे यहाँ पे तकरीबन कुछ घंटे बाद ही वो पहली जो आप ये हमें बताएं कि आग जब लगी है उसकी कितनी देर बाद जो है रेस्क्यू टीम? यार ये बंदे हमारे खुद जी सारी की सारी जी हम प्लाजा में मौजूद। एनी शेफ जो है हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनकी हालत से और पसीना भी, आज इन्होंने खूब मेहनत की है यहाँ। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पूरे साने में ना एक चीज़ बड़ी पुरमसरत है कि सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। आग लगी है, दुकानें बच गई हैं, सामान बच गया, लोगों को बड़ी बात, ये अल्लाह ताला का खास कर इस पे अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। और ये रेस्क्यू की बात, वो लेट आए थे, उससे पहले हमने प्लाजे को रेस्क्यू कर लिया हुआ था, आग पे काबू कर लिया हुआ था। रेस्क्यू जो है 112 लेट आई थी, तो उसका क्या नाम लेते हैं, बाकी ये जो भी किया ताजुर ने खुद किया। ये ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत ये मामला टैकल किए हैं। सर आप भी हमारे साथ, आप कुछ बताना चाहेंगे?
जब आग लगी हुई थी हम लोग इधर ही थे, रेस्क्यू उसके बाद आई थी। मेन थिंग है कि आग लगे क्यों। अभी मैंने किसी ओहदेदार का थोड़ी देर पहले इंटरव्यू सुना या उनको बात करते हुए सुना, वो कह रहे थे जी आज की आग की रीज़न जो थी वो बारिश है। हाउ इज दैट पॉसिबल, इट्स अ रबिश। रबिश मतलब कैसे बारिश आई है, उसने पूछा मैं आग लगा दूं और वो लग गई। आपने जो करनी होती हैं, जो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जो एक यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ के सारे दुकानदारों की एक ही यूनियन है, प्रेसिडेंट एक ही चुना गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, उसने मैनेजमेंट करनी है। तो ये मैनेजमेंट की नाकिस होने की वजह से आग लगी है, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अरसे से इनको कह रहे थे हम लोग कि ये तारों के जुर्मट है, जैसे आपने भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। और इसी पे बात हो रही थी कि दूसरी वो चीज़ें जो बाद में आती हैं, जिसको इंटीरियर कहा जाता है, कि आप सजावट के लिए कुछ चीज़ें कर रही हो, वो बाद में वो प्रोजेक्ट कर लो। सबसे पहले वो प्रोजेक्ट करो जिससे जो सेफ प्लाजे को रखें। तो उनमें एक ये बड़ा था, एक पहले भी सानिया फी सेंटर आया, उसी से सीख के 1 साल पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, यूनियन से रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में इसको संजीदगी से लिया जाए, जो इसके भी सदेबाब है वो किया जाए। यूनियन की तरफ से वीडियोस प्रेशराइज़ किया, उनको वीडियोस चलना शुरू हो गई कि हमने अमले को तश्कील कर दी है, आग लगेगी, ये वहाँ पे बॉल फेंकेंगे, आग बुझ जाएगी। आज उनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आज भी हम लोग ही थे, इस प्लाजे के ताजर ही थे, जो फायर एक्सटिंग्विशर उठा रहे थे और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जी नाज़रीन किराम, ये आपने यहाँ के जो ताजर हैं एक्टिवली ये जो बड़े अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, ये उनके तासरात हैं। नाज़रीन किराम, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बिलखसूस इस पर ख़ास तौर पे मरियम बीबी को इस पर नोटिस लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो एसी साहब यहाँ आए फ़ोटो सेशन के लिए, इनको प्रॉपर इनको प्रेशराइज़ करना चाहिए, जो यहाँ प्लाजे के जो ऑफिस सेंटर के मालकान हैं, कि वो ये जितने ख़ानदान जुड़े हुए हैं इनके साथ ये शुक्रगुजार हैं। ये जिस तरह भाई ने बात की कि ये पुरमुसरत चेहरे हैं और ये शुक्र अदा कर रहे हैं, शायद इनके घरों में नवाफल अदा किए गए हों शुक्राने के कि आज हम बड़े सानिया से बच गए। तो ये कारोबार के साथ ये लाहौर का एक बड़ा जो है तजारती मरकज़ है, बड़े पैमाने पे यहाँ मैशत में हिस्सा डालते हैं ये ताजर। तो खुदारा किसी और बड़े साने से बचाने से पहले, साना होने से पहले सोच लिया जाए और इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए, क्योंकि अब 2025 है और 2025 में भी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ अगर करनी है, आए दिन आग लग गई, बारिश की वजह से आग लग गई भाई, तो ये सोचने का मकाम है। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।